नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः जीके बाबा जी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, उसकी राजधानियाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात है भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पिछले साल 5 अगस्त से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो कौन सा राज्य टूटकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बना, कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, पढ़ेंगे आगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं 28 राज्य कौन कौन से हैं। मैप में बारी बारी से एक एक राज्य का मैप खींचेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत के सीमावर्ती राज्य पर। तो सीमावर्ती राज्य में सबसे ऊपर ले तो पिछले साल तक तो 5 अगस्त तक तो ये था, एक राज्य के रूप में था, विशेष दर्जा प्राप्त था। लेकिन पिछले साल ही सरकार ने इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। तो सबसे पहले तो हम जो राज्य था, राज्य की सीमा तो यहाँ तक थी। जब अब इसको केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है तो ये पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ये दूसरा। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और ये है जम्मू कश्मीर। फिर ले अगला राज्य तो पंजाब राज्य है। यहाँ पे ये पंजाब राज्य है। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो यह है राजस्थान। ये राजस्थान। फिर नीचे की तरफ आगे बढ़े तो यह है गुजरात। इससे थोड़ा आगे बढ़े यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट राज्य लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटे राज्य के रूप में गोवा स्थित है। अगर गोवा से आगे बढ़े तो कुछ इस प्रकार है कर्नाटक। कर्नाटक से थोड़ा नीचे बढ़े तो ये केरल है और केरल के पूर्व की तरफ ये पूरा ये तमिलनाडु। हमने भारत के स्थिति विस्तार में जो सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ा था कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर तमिलनाडु के ऊपर की तरफ बढ़े तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर की तरफ यह है तेलंगाना। और थोड़ा आगे बढ़े इधर तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा से थोड़ा ऊपर की तरफ
ये है पश्चिम बंगाल। ये है सिक्किम। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे की तरफ यह है नागालैंड। यह है असम। और असम के नीचे की तरफ यह है मेघालय। मेघालय के नीचे की तरफ यह है त्रिपुरा। नागालैंड के नीचे की तरफ है मणिपुर। और मणिपुर के नीचे की तरफ है मिजोरम। ये 7 राज्य मिलकर छोटे छोटे 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये सातों राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और वापस इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये है नेपाल की सीमा बनाता हुआ बिहार। बिहार से आगे बढ़े, ये होता है, ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश। ये हो जाएगा हरियाणा। और ये है उत्तराखंड। और ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और ये है मध्य प्रदेश। ये है झारखंड। ये मध्य प्रदेश है। और ये है झारखंड। और ये है छत्तीसगढ़। अब सभी राज्यों की एक बार गिनती कर लेते हैं कितने राज्य हैं। 1 नंबर हिमाचल प्रदेश। 2 नंबर पंजाब। 3 नंबर हरियाणा। 4 राजस्थान। 5 गुजरात। 6 महाराष्ट्र। 7 गोवा। 8 कर्नाटक। 9 केरल। 10 तमिलनाडु। 11 आंध्र प्रदेश। 12 तेलंगाना। 13 उड़ीसा। 14 छत्तीसगढ़। 15 झारखंड। 16 पश्चिम बंगाल। 17 मध्य प्रदेश। 18 उत्तर प्रदेश। 19 उत्तराखंड। 20 बिहार। 21 सिक्किम। 21 राज्य हो गए। 7 सिस्टर मतलब 7 राज्य। 21 और 7 28। आ गए कुल हमारे 28 राज्य। 7 सिस्टर में आगे 21 से आगे बात करें तो 22 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। 23 नंबर पे नागालैंड। 24 मणिपुर। 25 मिजोरम। 26 त्रिपुरा। 27 मेघालय। और 28 नंबर आसाम। हो गए 28 राज्य। अब पढ़ते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 5 अगस्त और 2019 तक। और फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कुल होने तो 10 केंद्र शासित प्रदेश चाहिए।
लेकिन दो केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। तो इन दो दो को एक मिला दिया, एक बचा -1, तो 9, 7। हाँ, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 7 और 2 9 होते हैं। अगर 9 में से एक घटा दिया तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति देखते हैं। 1 नंबर लद्दाख, 2 नंबर जम्मू कश्मीर, 3 नंबर है हरियाणा और पंजाब का संयुक्त राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़, 4 नंबर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और 5 नंबर ये जो पहले दमन द्वीप थे यहाँ पे, और दादर नागर हवेली। ये द्वीप यहाँ पे था, दमन यहाँ पे था, यहाँ पे दादर नागर हवेली थे। ये एक केंद्र शासित प्रदेश था और ये खुद केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित बना दिया गया है, दमन दीव दादर नागर हवेली। ये हो गया 5वां। छठा है पांडिचेरी, 7वां है अंडमान निकोबार, 8वां है लक्षद्वीप। अगर हम सभी राज्यों की राजधानियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी होगी चंडीगढ़, जो केंद्र शासित प्रदेश भी है। राजस्थान की राजधानी होगी जयपुर। गुजरात की गांधीनगर। महाराष्ट्र की मुंबई। गोवा की पणजी। कर्नाटक की बेंगलोर। केरल की तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की चेन्नई। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां, लेकिन मुख्य राजधानी अमरावती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड की रांची। पश्चिम बंगाल की कोलकाता। बिहार की पटना। मध्य प्रदेश की भोपाल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और सिक्किम की है गंगटोक। फिर 7 सिस्टर में राजधानियों की बात करें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर।
नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, असम की राजधानी है दिसपुर, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये तो आ गए हमारे सभी राज्य और राजधानियाँ। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे बड़े राज्यों की बात करें तो एक नंबर पे हमारा सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान। ये राजस्थान। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो है मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। चार नंबर पर है उत्तर प्रदेश। और पांच नंबर पर है गुजरात। गुजरात से पहले पाँच नंबर पर जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद पाँच नंबर पर गुजरात आ चुका है। और 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश है वो एक नंबर पर हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है उसके बाद राजस्थान एक नंबर पर आ गया और मध्य प्रदेश दो नंबर पर आ गया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा। फिर दो नंबर बात करें तो सिक्किम। सिक्किम। तीन नंबर बात करें तो त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा। चार नंबर की बात करें नागालैंड। और पाँच नंबर हो जाएगा मणिपुर। अगर तीन राज्य याद करना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म जीएसटी बनती है गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। जीएसटी। ये हो गए क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे बड़े राज्य। अब हम बात करें भारत के नए बने हुए राज्य। तो सबसे पहले बात करें भारत के आज़ादी के समय 24 राज्य थे। 25वें नंबर पर राज्य बना हमारा गोवा। नए राज्य। पच्चीसवा बना गोवा। 26वां बना छत्तीसगढ़। 27वां बना उत्तराखंड। और 28वां बना झारखंड। और 29वें राज्य के रूप में बना 4 जून 2014 को तेलंगाना। ये तीनों है सन 2000 में बने थे। ये 1 नवंबर को, फिर ये 9 नवंबर को और ये 15 नवंबर को। ये 1985 में बना था गोवा। और ये 4 जून 2014 को।
तो आज हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, उनकी राजधानियाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य, और फिर हमने भारत के आज़ादी के बाद जो जो नए राज्य बने हैं वो राज्य पढ़े। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ।